अरावली की गोद में बसा है राजस्थान का ये खूबसूरत शहर अजमेर। और यहाँ से नौसर घाटी को पार कर हम पहुँचते हैं ब्रह्मा जी की तीर्थ नगरी पुष्कर। और इसी पावन धरा की एक पहाड़ी पर स्थित है अगस्त मुनि की तपस्थली। यू वोंट बिलीव, ये जगह इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। कितनी सुंदर है, आइए। तो जब हम वहां पर पहुंचे तो ऊपर जाने के दो रास्ते थे। एक तो प्रॉपर ट्रैक था जो पहाड़ के साथ साथ बना हुआ था, और दूसरा वो जहां से पानी आ रहा था। सो वी डिसाइडेड कि जहां से पानी आ रहा है वहां से हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये लगा कि भाई साहब ये कौन से रास्ते से लेके जा रहे हैं। तो पहाड़ जो नॉर्मल प्रॉपर ट्रैक बना उससे क्यों नहीं लेके जा रहे हो, पहाड़ों से लेके जा रहे हैं। वहाँ पानी भी आ रहा हो, फिसलना भी हो रहा। उन स्टीप पहाड़ों के बीच में से थोड़ा सा पकड़ पुकड़ा के कैसे भी करके हमने वहाँ चलना स्टार्ट करा। मेरे तो वाटरप्रूफ जूते भी नहीं थे, इन सब के तो वाटरप्रूफ जूते थे। तो मेरा तो हो गया वहाँ पे पानी गीले, ऊपर तक मोजे वोजे गीले हो गए। तो एक जगह क्या हुआ कि पहाड़ पे चढ़ने का आनंद आ रहा था सबको। प्रद्युमन जी पहले चढ़ गए, तो मेरा भी कुछ आया कि यार पहाड़ पे चढ़ के उल्टा लटक, पता नहीं अंदर से क्या हुआ। तो उस पेड़ पे हम लटके, प्रद्युमन जी ऊपर चले गए और मैं पेड़ पे उल्टा लटक के बैठ। थोड़ा सा हुआ था कि योगी जी ने धैं धमाधम पत्थर ही पत्थर वहाँ चालू कर दिए। वहाँ पानी पे पत्थर पड़ रहे और पानी आ रहा। मेरे को भी आया, मैंने भी उठाया पत्थर और धैं धमाधम वो मस्त पानी के रिपल चालू हो गए। और ऊपर जो अगस्त मुनि की गुफा थी, जब हम लोग उसके अंदर गए, उसका एम्बियंस अद्भुत था। वहाँ पर अंदर जाके जो महसूस होता है, जब आप जाएं इस स्थान पे तो वहाँ ज़रूर जाइएगा और आपको वाकई ऐसा लगेगा। एक टूरिस्ट पॉइंट तो है ही, क्योंकि प्रकृति वहाँ पर बहुत अच्छी है, पर आध्यात्मिक जो फील आपको आएगा वो दैट इज मोर देन एनीथिंग। ये अगस्त मुनि जो है, ये 7 जो सप्त ऋषि हैं उनमें से एक है। फिर मेरे को बड़ी एक रोचक कथा पता चली कल इनके बारे में। कथा ये आती है कि शिव पार्वती जी का विवाह हो रहा था, तो पूरा ब्रह्मांड जो है वो हिमाचल पे उतर आया, हिमालय पे उतर आया। तो पृथ्वी जो है उत्तर में भार बहुत ज़्यादा हो गया उसका। तो पृथ्वी ने शिव जी से कहा कि महाराज सारा उत्तर में भार हो गया, सारा ब्रह्मांड यहाँ उतर आया, मैं संभालूँ कैसे, शेषनाग को समस्या हो गई। तो फिर शिव जी ने महायोगी अगस्त्य से कहा कि अगस्त्य आप जाके दक्षिण में विराजमान हो जाओ, तो पूरे ब्रह्मांड का भार एक तरफ और आपका भार एक तरफ। तो अगस्त्य जाके दक्षिण में विराजमान हुए। पहले वो यहीं रहते थे पुष्कर में, यही इनका जो आश्रम है। जब उन्होंने अगस्त मुनि के बारे में बताया तो ऐसा फील हुआ, मतलब हम इतनी पावन धरती पे आए हैं, उनकी जो जगह है, जो आश्रम है, वो गुफा देखने की जो तत्परता थी वो और दुगनी हो गई। अच्छा, जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग कहानी लगी अगस्त्य के बारे में, वो ये है कि दक्षिण भारत में अगस्त्य को तमिल भाषा का पिता माना जाता है। और आप एक तरह से अगर मैं ये कहूँ कि द्रविड़ों के पिता हैं वो, दक्षिणात्य लोगों की ज़्यादा आस्था अगस्त्य में। प्रमाण दक्षिण में एक पहाड़ी है जिसका नाम है अगस्ती मलाई। तो दक्षिण भारत में ज़्यादातर राजाओं ने भी अपना कुलगुरु जो है वो अगस्त्य को माना। कथा बड़ी रोचक है कि सूर्य नारायण जो है वो एक सोने का पर्वत है सुमेरु, उसकी परिक्रमा रोज किया करते हैं। तो विंध्याचल पर्वत ने एक बार सूर्य से कहा कि आप मेरी भी परिक्रमा करो, तो उन्होंने मना कर दिया। तो वो रुष्ट हो गया विंध्याचल पर्वत, और वो ऊपर उठने लगा और उस क्षेत्र के लोगों को सूर्य की रोशनी मिलनी बंद हो गई। तो उन्होंने करुण पुकार की अगस्त्य से कि विंध्याचल की समस्या का समाधान आप ही कर सकते हो। तो अगस्त्य चूंकि विंध्याचल के गुरु माने जाते हैं, तो वो उत्तर से यानी पुष्कर से दक्षिण की तरफ चले। मार्ग में विंध्याचल था, उन्होंने विंध्य से कहा कि मैं दक्षिण जा रहा हूँ, मुझे मार्ग दे दे, नीचे हो जा, और मैं जब तक लौट के नहीं आऊँ तब तक तू नीचे ही रहना। तो कहते हैं कि अगस्त्य जो थे उत्तर से दक्षिण की ओर चले गए और वो वापस कभी लौट के नहीं आए, और विंध्य जो है उसकी ऊंचाई आज भी उतनी ही है और ऊपर वो बढ़ नहीं सका।
प्लेस इज हेवन। यहाँ आकर इन पेड़ों को देखकर, ये झरने, ये पहाड़, ये खूबसूरत समा, ये पक्षियों की आवाज और दोस्तों का साथ, ऐसा लगता है जीवन यही है। मैंने जो पानी पिया उसको पीने के बाद एकदम रिफ्रेश सा हो गया, क्योंकि वो जो पानी था वो पेड़ों की जड़ों में से होता हुआ आया और उसको पीने के बाद एक अलग ही एनर्जेटिक मैंने महसूस किया। The paneer tikka part was most interesting of this particular vlog. हमें ऐसा लग रहा था कि हम किसी फिल्म के सेट पे बैठे हैं और सब चीज़ें बिल्कुल अरेंज्ड हैं और सब आर्टिस्ट हैं, ऐसा सा हमें फील आया। So it was like beyond imagination. This kitchen can always be a dream for someone. It is like beyond your thoughts. And we are grilling in the jungle and enjoying thoroughly with friends. ये सब करते करते शाम कब हुई पता ही नहीं चला और हम फिर निकल पड़े एक नए कारवां की तलाश में। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इस स्थान तक पहुँचना चाहते हैं तो कैसे आएंगे। एक रास्ता जो घाटी से होकर पुष्कर तक आता है, जब आप गुरुद्वारे तक पहुँच जाएंगे पास में से एक रास्ता जाता है जो फीडर से होता हुआ इस स्थान तक आएगा। आपको थोड़ा सा पूछना पड़ेगा, पूछेंगे तो आप इस पहाड़ी तक पहुँच सकते हैं, अगस्त मुनि की गुफा तक। दूसरा रास्ता जो खरेखड़ी होता हुआ पुष्कर आता है, उस रास्ते से आएंगे तो ज़्यादा ईजी है यहाँ तक पहुँचना। एक शक्तिपीठ आता है माता का, वहाँ पर बोर्ड लगा होगा। जब आप सावित्री मंदिर से थोड़ा सा पहले होंगे तो वहाँ एक बोर्ड लगा होगा, उस रोड में आप अंदर चले जाइएगा। आगे जाके कोने में एक स्कूल आएगा, स्कूल से राइट टर्न लेंगे। थोड़ी सी कच्ची रोड है, कोई 150-200 मीटर की, उसको क्रॉस करके फिर एक वो जो फीडर है वो आ जाता है। और फीडर से ऊपर जो वो पर्वत है, अगस्त मुनि की गुफा है, वो आपको देखने को मिलेगी। तो आप सभी इस स्थान पे जरूर जाइएगा एंड कीप एंजॉयिंग लाइफ लाइक एनीथिंग। दोस्तों, कारवां भारत के इस चैनल के माध्यम से हम आपको अलग अलग प्राकृतिक जगहों पर लेकर चलते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद कारवां भारत, इट्स ऑल अबाउट लाइफ। के आग है। हाँ, एक मिनट है। और इसको बोले हाँ, के आग है आग के सामने मुझ में कहीं, यही है ना, मुझ में के आग है मुझ में कहीं। एक सेकंड, कैमरे के सामने देखना है क्या? नहीं देखना है, मतलब नेचुरल जो भी लगे। रेडी? बहुत रोना आ रहा है अब। के आग है मुझ में कहीं, एक्शन। के आग है मुझ में कहीं। लो गाओ। के आग है, के आग है मुझ में कहीं। क्या सपोर्ट लग रहा है? के आग है, हाँ ले मुझ में कहीं। एक बार और। के आग है, के आग है, हाँ। के आग है। You won't believe ये जगह इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। ये जगह इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। अच्छा हाँ, एक बार ट्राई करिए। You won't believe ये जगह इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। हाँ, ऑडियो नहीं, से रोल। You won't believe ये जगह इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। आइए। कितनी? You won't believe ये जगह इतनी रोलिंग। You won't believe ये जगह इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर। You won't believe ये जगह इतनी एक्शन।
You won't believe ये जगह इतनी एक्शन You won't believe ये जगह इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर। ना ना You won't believe ये जगह इतनी You won't believe ये जगह You इतनी won't believe ये मत करिए हाँ You won't believe ये जगह इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। आइए You won't believe ये जगह इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। अरे Believe ये जगह You won't एक्शन You won't believe ये जगह इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। एक्शन You won't believe ये जगह इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। इतनी सुंदर एक्शन चल You won't believe एक्सर्शन एक्सर्शन है You won't believe ये जगह इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। देखें, देखें।